तो हफ्ता वसूली, हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन और कुछ देश के जाने माने एक्सपर्ट्स, और उनसे जानेंगे कि चार्ट्स पर कौन से ट्रेड सटीक बैठ रहे हैं, कहां आने वाले हफ्ते दो हफ्ते में बढ़िया कमाई के जोरदार रिटर्न्स के मौके हैं। और ये चैनल पे दिन भर होता है, तो शो का बेसिक यूएसपी कि ना सिर्फ वो बढ़िया ट्रेडिंग कॉल्स एक्सपर्ट से मिले बल्कि कुछ समझाइश भी हो जाए, उसके पीछे का रैशनल भी समझ में आए, तो थोड़ा कन्विक्शन के साथ हम वो ट्रेड्स ले पाए। तो मदद करने के लिए स्क्रीन पर आज के तीनों एक्सपर्ट्स आएंगे। रजतकेबोस.com के रजत बोस, एंजल ब्रोकिंग के समीत चौहान और साथ साथ एलकेपी सिक्योरिटीज के गौरव बिस्सा। आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ो उससे पहले जरा भारतीय बाजार स्क्रीन पर आएंगे। मंडे का दिन 1/3% से थोड़े ज्यादा की कमजोरी के साथ इस समय कामकाज, लेकिन इंट्राडे चार्ट्स दिखाइएगा। हाईलाइट वो दबाव नहीं, हाईलाइट दरअसल दिन के लो से जबरदस्त रिकवरी है। तो एक समय निफ्टी था 180 पॉइंट डाउन शुरुआती टिक्स में, वहां से अब केवल 60 अंकों की कमजोरी रह गई है। 120 अंकों का जबरदस्त रिकवरी दिन के लो से इस समय अंडरवे है। यह हाईलाइट है दरअसल आज की ट्रेडिंग सेशन की। तो जो बाजार तगड़े दबाव के साथ खुला था, यह पिछले हफ्ते भी कई बार हुआ, जब भी अंतरराष्ट्रीय क्यूज की वजह से हमने दबाव दिखाया, बाजार में खरीदारी लौटी, निचले लेवल से रिकवरी लौटी। आज भी दबाव के पीछे की वजह यही थी कि यूएस में ओवर द वीकेंड ट्रेड जो हमने पिकअप करे, फ्राइडे को वहां पे 1 से 1.5% अक्रॉस बेंचमार्क्स कमजोरी थी। डाउ 500 पॉइंट से ज्यादा टूटा था और पिछले पूरे हफ्ते डाउ 3.5% का दबाव, जो मेरे ख्याल से अक्टूबर पिछले साल से अब तक वीक ऑन वीक इस तरह का डिक्लाइन डाउ में नहीं दिखाया था। और वजह थी वो फेडरल रिजर्व एफओएमसी मीट का आउटकम, जिसमें लग रहा है दरें बढ़ने का सिलसिला एडवांस हो रहा है। तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उसके चलते दरें शायद जल्द बढ़े, उसने थोड़ा सा मूड जिटरी करा। और इसीलिए ग्लोबल एसेट क्लासेस, अक्रॉस एसेट क्लासेस वॉलेटिलिटी और कुछ प्रॉफिट्स ऑफ द टेबल जाते हुए नजर आए। उसका खामियाजा भी रह रहा है कि हमने पिछले ट्रेडिंग सेशंस में भुगता है। आज भी यही शुरुआत के कारण दबाव यही वजह से था। अच्छा, आज की रिकवरी के पीछे सबसे बड़ा हाथ निफ्टी बैंक का है। निफ्टी बैंक शुरुआती टिक्स में 600 अंकों से ज्यादा दबाव, टू बी प्रिसाइज 620 अंकों का प्रेशर था, और अब निफ्टी बैंक केवल 200 अंकों के दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है, यानी कि लो से 400 पॉइंट की रिकवरी, 2/3 रिकवर होकर अब महज 1/3 जो दबाव था उसका महज 1/3 रह गया है। इस तरह से हमने निफ्टी बैंक में रिकवरी दिखाई है। और एक और अच्छी बात बता दूं, जरा एडवांस डिक्लाइन स्क्रीन पे दिखाइएगा। जब बाजार का मूड और आपने अपनी रातों की नींद गवाई होगी फ्राइडे के उस सेशन को देख के यूएस के, तो मार्केट ब्रेथ भाई साहब पॉजिटिव हो चली है और गेनर्स के फेवर में 5:4 का रेशियो ये दिखा रहा है इनहेरेंट स्ट्रेंथ उस डिप्स के बाद बाजार में जो लौट रही है। ऐसे में बाजार को अप्रोच कैसे करना है ये एक्सपर्ट से समझ लिया जाए, लेकिन उससे पहले जरा आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस मौके पर देश की जानी मानी हस्तियां योग के तरीके और फायदे के बारे में बता रही हैं, एक बार देख लीजिए। आपकी स्क्रीन पर शिल्पा शेट्टी, ईरा त्रिवेदी, मलाइका अरोड़ा, सबके सब योग के डिफरेंट पोजेस आपके सामने लेकर आते हुए आज दरअसल हम लोग 7वां इंटरनेशनल योग दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। 2015 में योगा को एज अ इंटरनेशनल थीम एक्सेप्ट करा गया था, तो आज का दिन उस एनुअली हम योगा डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार की साहब बढ़िया रिकवरी, ऐसे ही आप लोग की पॉजिटिव कमेंट्री चलती रही तो शायद इसी शो में हरे निशान के साथ छोड़ जाएंगे। गौरव, ऐसे में एक्सपायरी का दिख रही है, ये तो बड़ी वाली एक्सपायरी आ रही है जून वायदा की। किन लेवल्स के आसपास आप लोग एलकेपी पे एंटिसिपेट करो एक्सपायरी के, निफ्टी के या निफ्टी बैंक के लेवल्स? और आपने सुबह योगा किया क्या? गुड आफ्टरनून आशीष जी। योगा मार्केट तो करा ही रहा है। फ्राइडे को सूर्य नमस्कार कर चुके हैं। बीच में योगा किया था शुरू, हमारे कम्युनिटी सेंटर में योगा टीचर आते थे, लेकिन फिर कोविड की वजह से जो नॉर्म्स आए थे गवर्नमेंट के, तो जिम और सारे बंद हो चुके थे। तभी जिम चालू हुआ है, तो अभी वो फिलहाल कर रहे हैं। जब ये कम्युनिटी सेंटर पूरी तरह से ओपन हो जाएगा तो वापस योगा में एक कोशिश फिर की जाएगी। रही बात मार्केट्स की, तो देखिए आशीष जी, 2 चीजें हैं। एक होता है कि डेली चार्ट्स पर, जैसे रजत जी बोले थे 15,400 15,450, तो डेली चार्ट्स पे ये सपोर्ट होल्ड किया तो अच्छा है। आवली चार्ट्स अगर आप निफ्टी के देखते होंगे, ट्रेड अगर आप लेंगे फ्यूचर्स का, तो आप आवली चार्ट्स पे लोगे, आप डेली चार्ट्स पे नहीं लेते। वहां पे अगर आप देखेंगे तो ये इचिमू क्लाउड के नीचे ट्रेड कर रहा है आवली में,
और इसीलिए आपको 15,750 तक फ्यूचर्स में होल्ड नहीं होता है। मैं यहाँ पे फिलहाल एक्स्ट्रा बाय की उम्मीद नहीं रखूंगा। मैं एक रेंज में रहेगा 15,550, 15,600 लोअर एंड पे, 15,750 हायर एंड पे। ये एक ओवरऑल ब्रॉडर रेंज हो सकती है। सेम अगर आप बैंक निफ्टी का देखेंगे तो आवली चार्ट्स पे एक ब्रेकडाउन आपको देखने मिला था राइजिंग ट्रेंड लाइन का बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में। तो जब तक ये 34,950 या 34,900 ये आपको होल्ड नहीं करता है, मैं नहीं समझता हूँ यहाँ पे मैं अग्रेसिवली कोई बाय के मौके ढूंढूंगा। तो जब तक ये डेटा पॉइंट क्रॉस नहीं होता है, मैं आगे एक्सपायरी के लिए प्ले करना डिफिकल्ट होगा। कि अभी कैसा है कि सपोर्ट जो है निफ्टी में 150 पॉइंट्स नीचे है, ऊपर में 15,750 का एक हर्डल है, तो ये रेंज बड़ी मिलेगी। जैसे हम एक्सपायरी को अप्रोच करेंगे और लेवल्स क्लियर होंगे कि अगर पार हो रहा है या नहीं हो रहा है, या रेंज अगर कंस्ट्रिक्ट हो रही है, उस हिसाब से हम एक लेवल पे आ सकते हैं जहां पे हम बोल सकूं हाँ ये 70-80 पॉइंट के एक रेंज में निफ्टी की एक्सपायरी हो सकती है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो सकती है। यहाँ पे जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, जैसे रजत जी बोलते हैं नीचे में सपोर्ट नहीं टूट रहा है, ऊपर में रेजिस्टेंस नहीं टूट रहा है, तो यहाँ पे जो फिलहाल रेंज है वो काफी ब्रॉड रेंज बन के आ रही है। अरे इस बीच एक पैक दिखाना है, अदानी ग्रुप का पैक दिखाया डायरेक्टर साहब। फाइनली आज सारे के सारे अदानी ग्रुप के लिस्टेड स्टॉक्स बढ़िया मजबूती, जो 5% वाले हैं वो अपर सर्किट पे हैं। अदानी पोर्ट जो फ्लैगशिप है 7%, एंटरप्राइजेस भी 5-6% का उछाल। तो पूरा अदानी पैक अब पिछले हफ्ते की बहुत वोलेटाइल अच्छी खासी पिटाई के बाद अब मोमेंटम पिकअप होता हुआ पूरे पैक में, तो नजर रखूंगा। अच्छा क्विकली समित, एंजल ब्रोकिंग इस समय आप लोग खरीदारी कर रहे हो एग्रेसिवली या अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच का मूड है? और अच्छा इस शो का बेसिक प्रीमाइस से पिक्स लेना, कैप्लिन पॉइंट खरीदारी 750 के टारगेट। गौरव दोनों पिक्स आपकी कौन सी? देखिए अगर आप ज्यादा कन्विक्शन की बात करें, ज्यादा इंटरेस्टिंग की बात करें, तो जो पहला स्टॉक है वो है साउथ बैंक। यहाँ पे अगर आप देखिए दो चीजें हैं जो मैंने पहले दिखाया कि एक रेंज ब्रेकआउट आपको देखने मिली थी। रेंज ब्रेकआउट के बाद में एक रिटेस्ट हुआ, तो क्या हो जाता है, जैसे अभी सुमित जी बोल रहे थे कि ब्रेकआउट्स होते हैं, थोड़े फेल हो सकते हैं, मार्केट नीचे गिरा तो साथ में स्टॉक्स भी गिर जाते हैं। लेकिन जो रिटेस्ट होता है कि ब्रेकआउट हुआ, थोड़ा ऊपर गया, फिर वापस वही लेवल्स पे आके और फिर घूम रहा है, तो ये आपको एक ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट है ये रियल है, ये फेक ब्रेकआउट नहीं है या फेक आउट नहीं है। तो साउथ इंडियन बैंक में अगर आप देखिए तो एक अच्छा खासा एक ब्रेकआउट आपको देखने मिला, 2 बार रिटेस्ट कर चुका है वो लेवल्स को और अभी स्टॉक जो है ऊपर जा रहा है। अगर आप इसके पिछले कुछ दिनों का या कपल ऑफ वीक्स का अगर वॉल्यूम भी देखेंगे तो काफी मैसिव वॉल्यूम स्टॉक के अंदर हो रहे हैं, सभी मेजर मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है। दूसरी इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि काफी इसमें अग्रेसिव फॉल आपको देखने मिला था और अभी इसके अंदर जो है वो ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म हो चुका है। जो लोअर हाई लोअर लो थे वहां से अभी ये जो है स्टॉक वो हायर हाई हायर लो बना रहा है, तो एक डाउट थ्योरी के हिसाब से आपको ट्रेंड रिवर्सल इसमें कंफर्म हो चुका है। तो वो हिसाब से मुझे लग रहा है कि काफी अच्छा एक मोमेंटम आपको इसमें देखने मिल सकता है। 13.5 इमीडिएट टारगेट होगा, 10.6 के स्टॉप लॉस से आप साउथ बैंक को बाय कर सकते हैं। और दूसरा जो स्टॉक है वो भी रिटेस्ट का ही है, मेटल लिम्स। अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल मेटल स्पेस काफी स्ट्रॉन्ग है। आपको अगर उसमें मौके ढूंढने हैं ट्रेडिंग के तो आपको लोअर टाइम फ्रेम में देखने चाहिए, लेकिन जो मैं अभी सुझा रहा हूँ वो जनरली लोगों के दिमाग में नहीं आता है, जहन में नहीं आता है, वो है जिंदल सॉ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें काफी एक अच्छा ब्रेकआउट आपको देखने मिला था, 120 तक स्टॉक गया, अब ब्रेकआउट आपके करीब 100-102 के थे, वापस आया है स्टॉक, वापस इसने रिटेस्ट किया है और आज एक पॉजिटिव कैंडल आपको बनते हुए देखी जा रही है। यहाँ पे जो नेक्स्ट हर्डल है वो काफी ऊपरी लेवल्स पे है, लेकिन अगर इमीडिएट के लिए हम कहा जाए जो प्रीवियस स्विंग था 120 के करीब का, वो आपका टारगेट होगा और 98 के स्टॉप लॉस आप इसमें कर सकते हैं। इसमें वॉल्यूम ब्रेकआउट है, सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, इचिमोको सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग है। तो मैं समझता हूँ मेटल स्पेस अगर कहा जाए, प्योर मेटल्स नहीं लेकिन अगर वो स्पेस में कहा जाए तो जिंदल सॉ सबसे अच्छा आउट परफॉर्मर होने की संभावना इसमें काफी ज्यादा। इंटरेस्टिंग, साउथ इंडियन बैंक तो छोटे टिकट साइज वाला कन्विक्शन गौरव का यहां पर तेजी की तैयारी 13 रुपए 50 पैसे और जिंदल सॉ अगला पिक 100, मैं रिपीट कर दूंगा 120 के टारगेट।